पेड़ पौधे पशु पक्षी हमारा अनगिनत उपकार कर रहे हैं। हर कोई हमारा उपकार कर रहा है। हम हर उपकार के लिए सबका एहसान माने, कृतज्ञता माने। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। हम सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर 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 एक ब्रह्मांड के समस्त जीव अजीव चर अचर सब तत्वों का हम धन्यवाद देते हैं। सब गुरुओं का, सब माता पिता भाई बहनों का, सब 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 जो भी हमारे जीवन में जिससे भी हम टकराते हैं उन सब का हम कोटि कोटि नमन वंदन, धन्यवाद 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 देते हैं। इस मंगल भावना के साथ इस हृदय चक्र की हीलिंग को हमने कंट्रोल का कंप्लीट किया। अब ये दिव्य ऊर्जाएं और हृदय चक्र एनर्जाइज रिवाइटलाइज हो गया। अब ये दिव्य ऊर्जाएं ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके गले में विराजमान विशुद्धि चक्र पे जाती है और विशुद्धि चक्र को हम ऊर्जान्वित करते हैं, जिससे कि सर्दी जुकाम खांसी ओमनिकॉम कोरोना वायरस बैक्टीरिया सबका निवारण हो और आपकी ऊर्जाएं बढ़े। उस मंगल भावना के साथ हम देते हैं ये हीलिंग। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौत कांतम उद्याचशांक शुचि निर्जर वारिधार मुचैष्टतम तुरगिरेरिव शांत कौम्भम कुंदावदात चल चाम चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यच्छशांक शुचि निर्जर वारिधार मुचैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौम्भम। ओम ह्रीं क्षिपाशनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं क्षिपाशनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं क्षिपाशनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघटे क्षुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अजित चतुर्पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब यहाँ पर हम बीजाक्षर और पम बीजाक्षर की हीलिंग भी देते हैं। हम बीजाक्षर से सर्दी जुकाम खांसी जो होएगी वो ठीक होएगी। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। उस महान हीलिंग को हम देते हैं, क्योंकि ठंड का समय चल, सब जगह सर्दी जुकाम खांसी चल रही है, तो सब इस रोगों का निवारण उस मंगल भावना के साथ इस हीलिंग को हम देते हैं। हम हल्के नीले रंग का ये हमारा विशुद्धि चक्र होता है, उसकी हीलिंग हम देते हैं। हम 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 पम 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 बीजाक्षर ने आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया और आप एकदम अपने आप को और स्वस्थ महसूस करने लगे हो। अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करने लगे हो, एकदम स्वस्थ लगने लगे हो। अब इन दिव्य ऊर्जाओं ने आपके गले के विशुद्धि चक्र को एनर्जाइज कर दिया इतना कि आपके श्वास आपके लंग्स और श्वास नलिकाएं अच्छे से काम करने लगी है और वो वातावरण से अच्छे से मतलब अपने शरीर की अशुद्ध वायु निकालने लगी हो और वातावरण से ऑक्सीजन खींचने लगी शुद्ध वायु। और पूरे कण कण में उन लंग्स ने, उन एल्वियोलाइज ने और श्वास नलिका ने आपके शरीर के कण कण में ऑक्सीजन भर दी। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में भर गई तो आपका शरीर एकदम ग्लो करने लगा, एनर्जी आपकी बढ़ गई है, आपका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, आप ग्लो कर और ऊर्जा
अंदर बहुत बढ़ गया है। उस मंगल भावना के साथ अपन ने इस चक्र की हीलिंग को आगे दिव्य ऊर्जा और करती हुई आंखों में जाती है, और आंखों के ज्योति बढ़ाने के लिए, आदि दूर होने के लिए इस हम तीसरे काव्य की हीलिंग देते हैं। ई, ई, ई लिख लीजिए सब लोग, छोटा ई और बड़ी दोनों आंखों में लिख लीजिए, छोटा ई और बड़ी ई दोनों आंखों में लिख लीजिए, है ना। हाँ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्या का इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तुतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम बालं विहाय जल संस्थितमेन्दुबिम्ब मन्या क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीमरम नमो सबो हि जनानम झोम झोम नमसा ओम ह्रीमरम नमो सबो हि जनानम झोम झोम नमसा ओम ह्रीमरम नमो सबो हि जनानम झोम झोम नमसा ओम ह्रीमरम नमो सबो हि जनानम झोम झोम नमसा ओम ह्रीमरम नमो सबो हि जनानम झोम झोम नमसा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं सर्वार्थ सिद्धेभ्य बुद्धे सर्व सिद्धिदायक नमसा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं मरम सर्व सिद्धिदाय सर्वार्थ सिद्धेभ्य बुद्धेभ्य सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमसा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम सर्व सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि सर्व सर्वार्थ सिद्धिदायक सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो नमः स्वाहा। ई 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 अब ये दिव्य ऊर्जाएं ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके थर्ड आई चक्र पे पहुंचती हैं, और थर्ड आई चक्र की हीलिंग हम करते हैं। जो हमारा, जहां पर हमारा न्यूरॉन्स हैं, जहां पे हमारी पीनियल ग्लैंड है, जहां पे हमारा ब्रेन है, और जो हमारे शरीर का राजा है, वो शरीर को सही तरीके से चलाता है, तो उसकी हीलिंग हम करते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने की वहाँ हम गुजारिश करते हैं कि हमारा ब्रेन भी सही रहे। और 45वें काव्य से भी हीलिंग देंगे कि बॉडी में जहां भी जिसके जो भी रोग हो, वो सारे रोग निकल जाएं। क्योंकि यहाँ सिर पे भी आज अगर अपन ने दिया, कहीं भी इस 45वें काव्य की जहां भी तकलीफ हो, आप वहां इस काव्य की हीलिंग करें, इस काव्य से हीलिंग करें, तो आपकी वो बीमारी समस्या वहां से निजात आ जाती है। इस मंगल भावना के साथ अभी हम पहले छठवें काव्य की हीलिंग देते हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम मयूर और कौन है आप लोग, ले लो ये हीलिंग छठवें काव्य की दे रहे हैं हम, है ना, एग्जाम और उसकी हाँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्म यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्म यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं शां छीं छूं चा हम सम था था ठाठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं शां छीं छूं चा हम सम था ठाठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं शां छीं छूं चा हम सम था ठाठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमसा। अगर सिर पर एक कागज का पिरामिड ही बना लो या कैप जैसी बना लो, पिरामिड जैसी, जो भी जो बंदर टोपी मिलती है वो भी, वो रख के और छठवां काव्य पढ़ के आप पढ़ो, पढ़ने बैठो, जो भी एग्जाम देने के बैठो, कुछ भी करने बैठो, छठवां काव्य आप 3 बार पढ़ लो, 9 बार पढ़ लो, उसके मंत्र और रिद्धि मंत्र पढ़ लो। ऐसी इतनी जल्दी याद होगा और परीक्षाओं में सफलता निश्चित होगी। बिल्कुल परीक्षाओं में इतनी बुद्धि तेज, कोई डिप्रेशन व्यक्ति है वो डिप्रेशन से भी बाहर आ जाता है। छठवें काव्य की हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर उम्र में हमें बुद्धि की जरूरत तो पड़ती है। तो उस मंगल भावना के साथ इस हीलिंग को दी हमने। अब यहाँ पीछे लिख लें, सर के पीछे एम लिख लें। एम, एम भी सरस्वती का वाचक है, और ओम भी लिख रहे हैं। यहाँ सिर पे ओम लिख, यहाँ माथे पे, यहाँ पे ओम लिख लें। तो डार्क ब्लू कलर का हमारा ये चक्र है, और जहाँ ओम बीजाक्षर और सिर पे एम लिखे, तो एम और ओम से दोनों से हम हीलिंग देते हैं। एम 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 एम। अब डार्क ब्लू कलर और थर्ड आई चक्र पे ओंकार की हीलिंग हम देते हैं, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ हीलिंग है, उस हीलिंग को हम देते हैं। सर्वश्रेष्ठ शब्द है ओंकार, ऐसा शब्द है जहाँ पंच परमेष्टि है, जहाँ नमोकार मंत्र है, जहाँ मतलब हर समाज, हर जात, हर वर्ग, हर देश के हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर लोग इसको चाहते हैं और सब इसको मानते हैं। किसी भी धर्म जाति के लोग इस महान ओंकार की हीलिंग हम दे रहे हैं। पूरा शरीर आपका ऊर्जान्वित हो जाएगा, हम प्रदान कर रहे हैं आपको। भगवान की दिव्य ऊर्जा, देवचास गुरु और रेकी की सारी सब पूरे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आपको ऊर्जान्वित कर रही है, आपको ऊर्जा दे रही है। और हम तो मीडिएटर मात्र हैं, हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम तो बस आपके बीच का माध्यम बने हुए हैं बस। ओम तीन शब्दों से मिलकर ओम बनता है। ओ, आ, उ और माँ। आ का मतलब उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और माँ का मतलब होता है नष्ट हो जाना, है ना। तो इस उत्पाद व्यय द्रव्य सारे जीवन में हमारे चलता रहता है, और हम उसी श्रृंखला से यहाँ तक कि उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्धालय में भी चलता है। सिद्ध भगवान जो मुक्त हो गए हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य वहां भी चल रहा है। पुराने जो वो थे उनका नाश होता रहता है, और नए नए ज्ञान और विचार आते रहते हैं। उत्पाद युक्त हमारा ये थर्ड आई चक्र एनर्जाइज हो गया। यहाँ एक और हीलिंग हम देते हैं उसकी, जिससे कि सरस्वती माता की कृपा सीमा पर बरसे। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या। ओम नमो भगवते जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वशनी अमृत श्रावणी अमृतम भव सुधाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्रावणी अमृतम भव वचत सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ते रक्षस नमसा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ते रक्षस नमसा। ओम रीमरम नमो जलु सही पतानम झोम झोम नमसा। ओम रीमरम नमो जलु सही पतानम झोम झोम नमसा। ओम रीमरम नमो जलु सही पतानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब उस 45वें महान काव्य से हीलिंग हम देते हैं, जिसके शरीर में जिस जगह जो भी रोग होगा, जो भी दुख दर्द चिंता फिकर होगी, जो भी परेशानी होगी, सूजन और परेशानी कुछ भी होगी, दर्द होगा, बीमारी होगी, वो सब निकल जाए। उस मंगल भावना के साथ इस 45वें काव्य की हम हीलिंग आपको देते हैं। भूत लोदर भार भुग्ना शुचाम दशामुपगता शुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपगता शुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं आदिनाथ भगवान से कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे आदि ब्रह्मा, हे त्रिलोकी नाथ, जिसे भी भीषण जलोदर रोग हुआ, जिसे भी कैंसर आदि भी रोग हुआ, भयंकर रोग जो नष्ट नहीं होता, और जिसने जीने की आशा भी छोड़ दी है, उसको अगर आपके चरणों की धूल का एक कण मात्र भी मिल जाए तो वो तो कामदेव समान सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। आप सबके लिए इसी मंगल भावना के साथ इस हीलिंग को हमने दिया कि सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो और सबको सब कुछ प्राप्त हो जीवन में। उसे मंगल भावना के साथ सबके सारे रोगों का निवारण उस मंगल भावना के साथ इस हीलिंग को हमने प्रदान किया। अब इसके मंत्र और रिद्धि मंत्र आदि हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग जरोक्षणम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भीषण भयाराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग जरोक्षणम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भीषण भयाराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भीषण भय हराय नमः। ओम ह्रीम मरम नव कीन मानसानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम मरम नव कीन मानसानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम मरम नव कीन मानसानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम मरम नव कीन मानसानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम मरम नव कीन मानसानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम मरम नव कीन मानसानम झोम झोम नमसा। नेगेटिविटी परमात्मा की साक्षात आदिनाथ भगवान की उनकी हीलिंग आपको मिलेगी। जिस भगवान को भी आप मानते हैं उनके और उनकी हीलिंग आपको मिलेगी, है ना। आप ये सोचिए, नाभि तक ही लिखिए, नाभि से नीचे समझिए कि लाल बिंदु है जो नीली हो रही है, जो लाल बिंदु है नीली, उस मंगल भावना के साथ इस हीलिंग को हमको आपको प्रदान करते हैं। आ 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 थर्ड चक्र भी एनर्जाइज हो गया, रिवाइटलाइज हो गया। अब ये दिव्य ऊर्जाएं और गमन करती हुई हम एक ये और कर दे, एक आप छोटा सा ध्यान करिए, है ना। आप बाई आंख पे लिखिए ना, बाई आंख पे लिखिए ना, दाई आंख पे लिखिए मुंह, दाई आंख पे लिखिए मुंह, बाएं कान पे लिखिए आ, दाएं कान पे लिखिए री, और बाई नाक पे लिखिए हम, और दाई राइट नॉस्ट्रिल पे लिखिए ता, और मुंह के लिखिए नम, है ना। एक बार और बताते हैं, नमो अरिहंत ताड़म है। बाई आंख पे लिखिए ना, दाई आंख पे लिखिए मो, बाएं कान पे लिखिए
और दाएं कान पे लिखे री, और बाएं नाक पे लिखे हम, हन, और दाएं नाक पे लिखे ता, और मुंह पे लिखे नम, नम। ये हो गया नमो अरिहंताणम। ये 7 अक्षर, जैसे ओंकार सर्वश्रेष्ठ, ऐसे 7 अक्षर विश्व के सर्वश्रेष्ठ अक्षर है। सर्वश्रेष्ठ 7 प्रकार के केवलियों को अपन नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर भगवान को, केवलियों को, गणधर देवता को, सबको हम इसमें नमस्कार कर देते हैं। उस मंगल भावना के साथ इस हीलिंग को हम देते हैं, है ना। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरोहंताणम, नमो हंताणम, नमो ताड़म, नमो अरुहंताणम, नमो अरुहंताणम। चारों सिद्ध शुद्ध है, सबका मतलब थोड़ा थोड़ा सा भिन्न है। अरहन का मतलब है जो इंद्रदेव की पूजा होती है, सौधर्म इंद्र की, उनकी पूजा से भी जो उत्कृष्ट है, वो सौधर्म इंद्र भी जिनकी पूजा करता है, उन नमो अरहंताणम, उन अरहंतों की पूजा की है हमने उसमें। और दूसरा है नमो अरिहंताणम, जिन्होंने 4 घातिया का नाश, शत्रुओं का नाश कर दिया है, राग द्वेष मोह का नाश कर दिया, केवल की प्राप्ति कर लिए, उनको नमो अरिहंत में कहा है। और उसमें तीर्थंकर भगवान आ जाते हैं, केली आ जाते हैं, गणधर के देवता आ जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं। अब नमो अरुहंत धारण में 7 प्रकार के केवली आ जाते हैं। तीर्थंकर केवली जो धर्म का उपदेश देते हैं, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, और गणधर के केवली जो दिव्य ध्वनि हमारे तक वो वाणी को पहुंचाते हैं, भगवान की वाणी, क्योंकि वो वाणी तो गर्जने वाली होती है। ओंकार सर्वांग से खिरती है। और उसके बाद अनुबद्ध केवली, जो अनुबद्ध केवली मतलब जैसे महावीर स्वामी को जिस दिन मोक्ष हुआ, उस दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। फिर जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, उस दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन सुधर्म स्वामी को मोक्ष हुआ, उस दिन एक और नहीं, कौन से उनको मोक्ष हुआ, उनको केवल ज्ञान हुआ। इस तरह से अरिहंतों की परंपरा टूटी नहीं। तो ये अनुबद्ध केवली। अब अनअनुबद्ध केवली मतलब जैसे आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ, उसके बाद कई करोड़ों वर्षों तक के कोई भगवान नहीं हुए, कोई केवली नहीं हुआ। अजितनाथ भगवान कई करोड़ों वर्ष के बाद हुए, और उसके बाद फिर उनके बाद और शांतिनाथ भगवान ऐसे थे जिनके बाद से आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, धर्म लगातार चल रहा है। इसलिए हम शांतिनाथ भगवान की शांति धारा करते हैं उनके नाम से, और शांति की पाठ करते हैं कि भगवान कभी धर्म का विच्छेद ना हो हमारे जीवन से, और सीधा ये धर्म हमको मोक्ष पद पद तक पहुंचाए, उस मंगल भावना के साथ। इस मतलब ये हुआ। फिर तीसरे चौथे के 5वें केवली हुए उपसर्ग केवली। जैसे पार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी को जब वो ध्यान में थे तो उपसर्ग हुआ। धरणेन बाबा मतलब कमठ नाम के जीव ने उनके पार्श्वनाथ भगवान पे कितना बड़ा उपसर्ग किया था। इसी तरह महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान के, फिर धरणेन और पद्मावती बाबा आए, तब उन्होंने अपने फन से उनके उसको ढका, और जब उपसर्ग टला और उसी वक्त केवल ज्ञान हुआ। इसी तरह जब जो उपसर्ग केवली होते हैं, उपसर्ग करते होते समय उनको केवल ज्ञान होता है, उनको उपसर्ग केवली बोलते हैं। और ऐसे ही समुद्घात केवली, जब जब ये बड़े बड़े दिव्यात्मा, बड़े बड़े साधु संत अपने ध्यान में लीन होते हैं और केवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और बस उनको मोक्ष जाने का वो रहता है, तो समुद्घात करते हैं अपनी आत्मा, अपने शरीर से अपनी आत्मा को पूरे लोक में निकाल के फैलाते हैं, तो उसको समुद्घात केवली बोलते हैं। और इस तरह से ये समुद्घात केवली हुए। आखिरी है आरोहण करने वाले, है ना।
सबक श्रेणी में चढ़ने वाले, जो 13वें गुणास्थान है केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जो केवली, और अब बस वो केवली मोक्ष जाने वाले 14वें गुणास्थान में, और एक असंख्यात में भाग में, समय के असंख्यात में भाग में वह बस अपने उसको आठों कर्मों को क्षय करके, आयु थोड़ी सी बचती है, और आयु कर्म को नष्ट करके, और बाकी सारे तीनों आघातीय कर्मों को नष्ट करके वो समय के असंख्यात में भाग में सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारे सातों केवली हुए, उनको हम कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं, नमन करते हैं। अब ये दिव्य हमारी ऊर्जाएं जो हैं, दिव्य ऊर्जाएं, आपके दिव्य शक्तियां जो हैं सहस्त्रार चक्र में पहुंच गई। सहस्त्रार चक्र की हीलिंग करते हैं। सहस्त्रार चक्र आधा बैगनी रंग का, आधा अंदर और आधा बाहर रहता है, नीचे रहता है, वहां की अब हीलिंग हम देते हैं। स्तुतस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धं मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पं धते जनो य इह कंठगतामजसं तमान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तमान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तमान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे द्वारा रचित इन 48 काव्यों की फूलों की माला को जिसने गले में धारण किया, यानी जो रोज पढ़ता है उसको स्वर्ग मोक्ष लक्ष्मी मिल जाते हैं। उसके पहले ही संसार की 8 लक्ष्मी भी मिल जाते हैं। उस मंगल भावना से हम भी इसी शीलिंग को देते हैं। ओम राम रीम रूम राव रास्य स झोम झोम नमसा, ओम राम रीम रूम राव रास्य स झोम झोम नमसा, ओम राम रीम रूम राव रास्य स झोम झोम नमसा, ओम नमो वम चारणे अष्टादशीलंग रद्धारणे नमसा, ओम नमो वम चारणे अष्टादशीलंग रद्धारणे नमसा, ओम रीम रम नम सप्साउनम, ओम नमो भैवदो मैं तिमावीर वडमाणानम बुद्धि, ओम रीम रम नम नमो भैवदो महति महावीर वनानम बुद्धिसीनम जम नमता, ओम ह्रीम वरम नमो सप्साउनम, ओम नमो भैवदो महति महावीर वडमानम बुद्धिसीनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम। जो पॉजिटिव अफर्मेशन वो आप लोग देते रहिए करिए। किसी दिन मैं करवाऊं या नहीं भी करवाऊं, आप लोग को अपने पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना है ना। सबको मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, दीर्घायु हूँ, सुरक्षित हूँ, है ना। ऐसा तरह के आपको अफर्मेशन देते रहना है। अब हम अंत में भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपकी ऊर्जा पहुंचाने का माध्यम आपने मुझे बनाया, आपकी भक्ति करवाने का माध्यम मुझे बनाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन, नमोस्तु नमोस्तु, धन्यवाद 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 है प्रभु। और भगवान, हम क्षमा मांगते हैं अपने सब पापों पूर्व जन्म और इस जन्म में मन वचन काय से कृत आदि तन्मोदना से समरम हमारा मारम पूर्व द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से 3 बार 3 दंड 3 सल्ले से भोजन कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा से, मार्ग में आने जाने, चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने, करवट बदलने, सोने जागने से, भोजन व्यापार आदि आदम परिग्रह क्रियाओं से मेरे द्वारा जाने अनजाने जानबूझ के जो भी पाप किया गया वो सब पाप मिथ्या मिथ्या मिथ्या। हे भगवान, मैंने देवशास्त्र गुरु की अभिनय अवज्ञा की हो, जिर्मानी का अवर्णवाद किया हो, शास्त्रों की अभिनय करी है, मैंने किसी के साधु संतों की निंदा चुगली आलोचना की है, या भव्य जीवों की भी निंदा चुगली आलोचना की हो, किसी का मजाक उड़ाया हो, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाई हो, तो इससे जो भी पाप हुआ वो सब पाप आपके चरण कमलों की भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो मिथ्या हो। मैंने श्रावक के अष्टमूल गुणों में दोष लगाए हो, अपने कर्तव्यों का पालन ना किया हो, और व्रतों में अतिचार व्यतिचार अनाचार के दोष लगा, तो इस सब से जो भी मुझे पाप लगा वो सब आपके चरण कमल प्रसाद से मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, आप यशा वो बिल्ली है आप सॉरी आपके भगवान, मेरे द्वारा 84 लाख योनियों के जीवों को अनादिकाल से मैं तकलीफ देते आई हूँ, सताते आई हूँ, और मरण को प्राप्त हो रहे हैं, भयरोग शोक चिंता को प्राप्त हो रहे हैं, बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। तो उन 84 लाख योनियों के जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ, वे क्षमा करें और उनकी उन्नति तरक्की हो, मेरी भी उन्नति तरक्की हो। और अब मैं 84 लाख योनियों के जीव
जो मुझे अनादिकाल से सताते आ रहे हैं, मुझे परेशान करते आ रहे हैं, बैरी बन के आ रहे हैं, या विघ्न बाधा डालने वाले बन के आ रहे हैं, या मेरे शरीर में रोग कीटाणु बन के आ रहे हैं, उन सबको मैं क्षमा करती हूँ। खमामि में सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी वैरम मध्यम न केणवी वैरम मध्यम न केणवी। अच्छा भगवान, मेरे तीनों लोगों के समझ जीवों को क्षमा करती हूँ, तीन लोग के समझ जीवों को क्षमा मांगती हूँ। इस काल में मेरे सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। अब मैं जिनवाणी माँ से भी क्षमा मांगती हूँ कि माँ, मेरे द्वारा ये श्लोक मंत्र, रिद्धि मंत्र, महामंत्र आदि पढ़ने में, और महामंत्र पढ़ने में, ओंकार आदि की हीलिंग देने में, और जो भी यानी ध्यान करवाने में, नमोकार का ध्यान करवाने में, अर्थ शब्द अर्थ बताने में, मुझे क्षमा करना, और मुझे कैवल्य धाम में पहुंचाना माँ, बहुत सागर पार कराना माँ। इस मंगल से मैंने ये हीलिंग दी है पूरे ब्रह्मांड के समझ जीवों, और ब्रह्मांड गैलेक्सी और मिल्की वे और इस 10 प्लानेट और पूरे आचार्योपाध्याय सर साधुओं को, और सब स्त्री पुरुषों पुंसकों को, और सब आप जूम से जुड़े लोगों को, मुझसे जुड़े लोगों को, व्हाट्सएप से जुड़े लोगों को, समस्त पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वनस्पति आदि तत्वों को विनम्र भाव से ये हीलिंग प्रदान की है। उन सब जिन्होंने सबके दिव्य आत्मा और शरीरों, आप सबके दिव्य आत्मा और शरीरों को मैं विनम्र भाव से नमन बंदन धन्यवाद 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 देती हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे को शरीर प्रदान किया जिसमें ये मेरी आत्मा और ऑर्गन्स है, तो जिससे मैं ये काम कर पाती हूँ भला काम, तो इसके लिए मैं अपने सबको, अपनी आत्मा शरीर को और सबको, और अपने माता पिता को नमन बंदन धन्यवाद 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 देती हूँ। और अब मैं सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, जब तक मेरा जीवन है मैं अच्छे काम करते रहूं, आपकी भक्ति करती रहूं, सबको करवाती रहूं सन्मार्ग के, मैं स्वयं चलूं, दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करूं, और जब मेरे जीवन का अंतिम समय आए उससे पहले ही मैं दीक्षा धारण कर लूं, मैं संलेखना समाधि पूर्वक मरण करूं। मेरा जब भी मरण हो मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊं, मैं बैठ के नहीं, लेट के नहीं, बैठ के जाऊं, मैं देवशास गुरु के चरणों में महामंत्र पढ़ती हुई जाऊं, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बना के संलेखना रूपी कलश विराजमान कर दे। पूज्य भी बंदामी नमस्तामी दुख कहो कमक हो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम कायोत्सर्गम करोमि हम। पूरे ब्रह्मांड के, गैलेक्सीज के, मिल्की वे के, 10 प्लैनेट्स के, और इस पृथ्वी के अपने, और समस्त आचार्य उपाध्याय सर साधुओं से, और आप सब लोगों के दिव्य सोल बॉडी और से लोगों से, व्हाट्सएप से जुड़े लोगों के, सबके सोल बॉडी ऑरा से मैं अपने सोल बॉडी ऑरा का, अपना भक्तांबर मंत्र, रिद्धि मंत्र, महामंत्र की हीलिंग का, ओंकार की हीलिंग का, और रेकी और सिंबल्स आदि बनाने की हीलिंग का, नमोकार मंत्र के ध्यान आदि की हीलिंग का, सब का मैं अपने सोल बॉडी ऑरा का सबसे कनेक्शन कट करती हूँ। कट 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 कट। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम। थैंक यू पद्मा जी, बहुत आनंद आया। मैंने आधा सुना लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीरू जी, आपको बोलना है? हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने रेकी सीखी है, लेकिन मैंने सिंबल्स की ही सिर्फ करी है। मैंने इतने अच्छे मंत्रों की कभी साथ में नहीं करी। कभी मैंने नहीं सोचा कि मंत्र और रेकी दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने तो मिरेकल करा हुआ है। आप तो बहुत ही अच्छा फीलिंग दे रहे हो, बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रही है। इसीलिए मैं ना भी चाहते हुए फिर भी मैं आपका सुनती हूँ, और मैं सोची मुझे हीलिंग मिल रही है, आपकी ब्लेसिंग साथ में मिल रही है।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना वंडरफुल एटमॉस्फेयर आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे लग रहा है आप एक डिवाइन सोल हो। मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं जो मैं आपसे जुड़ी हूँ। बहुत पुण्य कर्म किए थे जो मैं आपसे जुड़ी और मैं आपकी ब्लेसिंग्स ले रही हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तुम भी बोल सकती हो कुछ भी। दूसरों को अनम्यूट कर दो। हाँ, और कौन बोलना चाहता है? आप लोग बोलो, अपने व्यूज दे सकते हैं ना, बोलिए। खुला हुआ है, वही कर लिया। अनम्यूट कर। हाँ मंजू जी। जैन पद्मा जी, पद्मा दीदी, आप हीलिंग बहुत अच्छी देते हो। ऐसा मतलब इतना हल्कापन फील होता है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बॉडी हल्की हो गई अपनी, मतलब हीलिंग लेने के बाद में। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, और बहुत बहुत अनुमोदना। पद्मा आंटी उर्मिला जी बोल रही हैं क्या? उर्मिला जी, उर्मिला जी ने तो वीडियो। बबीता जी क्या? बबीता जी या बबीता जी के हस्बैंड बोलना चाहते हैं? कोई बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, बबीता जी के हस्बैंड जिनको हीलिंग दे रहे हैं उनको बोलना है कुछ इस बारे में? कुछ बोलना है क्या? और उर्मिला जी आपको कुछ बोलना है? उर्मिला जी, गुंजन भी तो है आज, तो गुंजन भी है, मैंने वो ध्यान ही शायद नहीं दी क्या गुंजन है। लेफ्ट। गुंजन, किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू नीरू जी, आपने, और मंजू जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने फीडबैक बैक दिया, आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं, हीलिंग लेते हैं, और हम मतलब उस माध्यम बने हुए हैं भगवान के और आपके बीच में, और आप लोग को वो अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और भगवान का बारंबार नमन वंदन और धन्यवाद करते हैं, भक्तांबर का, रैकी का, और समस्त गुरुओं का, माँ बाप और पूरे ब्रह्मांड के, प्रकृति के हर तत्व का। मैंने अपने उसमें डाला है, आज मैसेज डाला है, आप पढ़ना। मैंने आज डाला है कि कैसे हम सबको नमन वंदन धन्यवाद देते हैं, सबको देना चाहिए। पता नहीं कौन हमें क्या दे जाता है। मैं तो अपने बच्चों से भी कुछ सीखती हूँ तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू, ये भी मेरे गुरु हैं। ब्रह्मांड का हर चीज गुरु है, ब्रह्मांड का हर तत्व गुरु हो सकता है आपका। आप पता नहीं कब किससे क्या सीखते हैं, आप पता नहीं कौन आपके कब किस काम आ जाता है, कौन सही आपको बात है दे बिल्कुल। जाता है, एनर्जी दे जाता है, इमोशनल वैल्यू आता है, आपको आगे बढ़ने की गति दे जाता है। आप हर सबके लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं ये बोल रही थी कि अगर ये क्या कहते हैं, आप लोग अगर वीडियो थोड़ा थोड़ा सा बना के भेजेंगे ना कि आपको क्या हुआ, तो अपन उसमें डाल देंगे। वैसे तो ये जाता है, ये तो जाएगा, उसमें जाएगा पर वीडियो मुझे किसी जगह भेजना है। मंजू दीदी ने भी बोला किसी जगह भेजना है मुझे। अगर आप लोग अपना वीडियो थोड़ा थोड़ा बना के भेज देंगे तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। दीदी उसमें क्या करना है, वीडियो में क्या बोलना है? वीडियो में